वेलकम स्टूडेंट्स जी। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। ये जो है इक्वेशन कर्ली ओवर कर्ली टी पी प्लस डेल्टा डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, ये है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस कहते हैं अहमियत को, तो फिजिकली इसकी क्या अहमियत है हम ये देखेंगे। इन हाइड्रोडायनामिक्स अगर हम बात करें हाइड्रोडायनामिक्स की, अबव इक्वेशन यानी कि जो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ फ्लूइड्स। ये कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ फ्लूइड्स की बात करती है। कौन सी ब्रांच में जी? हाइड्रोडायनामिक्स में। ठीक है। इन क्वांटम मैकेनिक्स अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स ब्रांच की फिजिक्स की, इट शोज द डिक्रीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन अ वॉल्यूम। तो जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं एक पार्टिकल को फाइंड करने के एक वॉल्यूम में, उसके चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। किसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी की? क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डील करती है, ये बात हम जानते हैं। कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एन आउटवर्ड फ्लो, और इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक आउटवर्ड फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, करंट डेंसिटी जे की फॉर्म में, उससे उस सरफेस से उस वॉल्यूम के सरफेस में से। ठीक है। द डिक्रीज ऑफ द प्रोबेबिलिटी अराइजेस ड्यू टू द चेंज ऑफ द जाई विद द टाइम। अच्छा, अब ये प्रोबेबिलिटी में क्यों डिक्रीज होता है, प्रोबेबिलिटी में क्यों कमी होती है क्वांटम मैकेनिक्स की ब्रांच में? वो इसलिए होती है क्योंकि जो वेव फंक्शन है जाए, ये यहाँ पे दिया हुआ है वेव फंक्शन जाए, टाइम के साथ साथ ये वेव फंक्शन जाए चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी में कमी आती है। इट शुड बी डिनोटेड बाय जे, कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली लाइक P इज इक्वल टू जाई स्टार जाई। इसको हम J से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ज़रूर J से रिप्रेजेंट करेंगे, और हम इसको इस फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते जैसे हम प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं ना, सिंपली जाई स्टार जाई करके। देखें, इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं P इज इक्वल टू जाई स्टार जाई, लेकिन J को हम इस तरह से डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं? हम J को, करंट डेंसिटी को, ये जो J है ये करंट डेंसिटी है, इसको डायरेक्ट क्यों नहीं मेजर कर सकते? द रीजन इज दैट मेजरमेंट ऑफ द J विल रिक्वायर साइमल्टेनियस ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी। क्योंकि अगर हम करंट डेंसिटी को डायरेक्ट मेजर करना चाहते हैं, जे को डायरेक्ट मेजर करना चाहते हैं, तो हमें पोजीशन और वेलोसिटी का साइमल्टेनियस पता होना ज़रूरी है। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ हमें पोजीशन भी पता हो पार्टिकल की, और एक साथ हमें वेलोसिटी भी पता हो पार्टिकल की। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द अनसर्टेनिटी रिलेशन। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या अनसर्टेनिटी रिलेशन या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। पोजीशन और वेलोसिटी एक पार्टिकल की एक साथ नहीं निकाली जा सकती है, इसीलिए हम J को P इज इक्वल टू जाई स्टार जाई की तरह डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से। तो ये आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लेना और इसको पढ़ लेना, बहुत ही इजी वर्डिंग में लिखी हुई है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी।